Hello guys, welcome to study NCERT. Guys, we were continuing our chapter 1 Constitution Why and How, class 11 Political Science, and in this video we will complete our chapter. So guys, our next topic is institutional arrangements. देखिए जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन था, तो देखिए इस टॉपिक के अंदर हम क्या देखेंगे कि जो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो कैसे अरेंज किया गया था, वो जो है इस टॉपिक में जो हम स्टडी करने वाले हैं। देखिए कोई भी जो गवर्नमेंट है उसका बेसिकली जो काम होता है वो ये होता है, बेसिकली मेन जो चीज़ होती है वो हम ये चाहते हैं कि गवर्नमेंट क्या होनी चाहिए, डेमोक्रेटिक होनी चाहिए, और साथ ही साथ क्या होनी चाहिए, लोगों का वेलफेयर करे। हम ऐसी गवर्नमेंट को पसंद करेंगे और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने यही किया, हमें डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट प्रोवाइड की और ऐसी गवर्नमेंट प्रोवाइड की जो लोगों के भले के लिए काम करती है। ठीक है, तो देखिए काफ़ी ज़्यादा डिस्कशंस वगैरह हुई थी और इसकी वजह से क्या है कि हमारी कंट्री में फेडरलिज्म सिस्टम इस्टेब्लिश होगा। मतलब कि जो गवर्नमेंट है वो सिर्फ सेंटर में रूल नहीं करती और मतलब अलग अलग जो उसके जो इंस्टीट्यूशन अलग अलग जो गवर्नमेंट है, देखिए हमारे है मतलब क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है, लोकल गवर्नमेंट है, तो पावर जो है अलग अलग जो है डिवाइडेड है लेवल के अंदर। ठीक है, अब देखिए जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे उन्होंने कुछ चीज़ें जो हैं दूसरी कंट्रीज़ के कॉन्स्टिट्यूशन से भी ली गई हैं। ठीक है, तो उन्होंने बिल्कुल भी जो है हेजिटेट नहीं किया दूसरी कंट्रीज़ से सीखने के लिए। देखिए अब हम अच्छी बातें सीख रहे हैं तो क्या इसमें बुरी बात तो नहीं है। ठीक है, गलत बातें सीखें तो भी हो, लेकिन जब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने अच्छी अच्छी बातें जो थी कॉन्स्टिट्यूशन की ली हैं तो उसमें कोई गलत नहीं है। काफ़ी बार सवाल भी उठे कि बोरोड कॉन्स्टिट्यूशन है, कि दूसरी कंट्री से ही ले लिया गया और ऐसे ही इसको क्या है सिर्फ कॉपी कर लिया गया, लेकिन देखिए कॉपी नहीं किया है, हमने अच्छी बातें जो है ली हैं और अच्छी बातें ली हैं तो हमारी कंट्री इतनी अच्छी तरह जो है वर्क कर रही है, कंट्री का सिस्टम इतना अच्छा चल रहा है। ठीक है, और इसके साथ साथ है कि जो भी अच्छी बातें थी, ठीक है, वो उन्होंने ले ली, तो कोई स्लैविश इमिटेशन नहीं था, मतलब कि जैसा उठाया वैसा का वैसा ही कॉपी करके रख दिया। हर एक चीज़ को पहले कंट्री के ऊपर है पूरा मतलब देखा गया कि क्या ये फिट बैठता है कंट्री के सिस्टम के अंदर, फिर चाहे वो पार्लियामेंट्री सिस्टम है, चाहे वो कोई भी सिस्टम अडोप्ट किया गया, क्या वो फिट बैठा है, तो वो जो है वो पहले पूरा देखा गया है कि ये स्लैविश इमिटेशन नहीं है। देखिए जितने भी प्रोविजंस किए गए थे वो सभी इंडिया की प्रॉब्लम्स को ध्यान में रखकर और एस्पिरेशंस को देखते हुए सारी जो प्रोविजंस हैं वो अडॉप्ट किए गए थे। ठीक है, सो गाइज देखिए दिस इज़ बोरोड आइटम्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कौन कौन सी कंट्री से जो बात आइटम्स जो जो चीज़ें ली गई हैं वो देखिए देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम ब्रिटेन की। ठीक है, ब्रिटेन, यूके, इंग्लैंड, ये देखिए मैंने स्पेशल बनाया है और यहाँ पर आप कंट्रीज़ के फ्लैग्स जो हैं वो भी आप देख रहे होंगे। ओके, तो क्या क्या लिया गया, सबसे पहले लिया गया पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट। अब हमारी कंट्री के अंदर पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट है जिसके अंदर जो प्राइम मिनिस्टर है वो हेड है और वही क्या है पार्लियामेंट का हेड है। ठीक है, मतलब कि और जो प्रेसिडेंट है वो क्या है, हेड ऑफ द स्टेट है। इसके साथ साथ सिंगल सिटीजनशिप का जो कंसेप्ट है वो हमारी है, मतलब कि क्या है कि हमारी कंट्री में सिंगल सिटीजनशिप है, बट अगर आप यूएसए की बात करते हैं तो वहाँ पर दो दो सिटीजनशिप होती हैं। सेकेंड आता है रूल ऑफ द लॉ के अकॉर्डिंग देखिए हर काम होता है हमारी कंट्री में। उसके साथ साथ लेजिस्लेटिव स्पीकर जो होते हैं उनके रोल और लेजिस्लेटिव प्रोसीजर जो भी है कि किस तरह से लॉ वगैरह पास होगा, वो जो चीज़ें हैं वो सारी हमने ब्रिटेन से ली हैं। नेक्स्ट बात करते हैं यूएसए की। तो यूएसए से जो हमने है क्या लिया है, यूएसए से हमने लिया है बिल ऑफ राइट्स। ठीक है, लिस्ट जो है राइट्स की वो हमने यूएसए से ली है। इसके साथ साथ फेडरल स्ट्रक्चर ऑफ द गवर्नमेंट। देखिए हमारी कंट्री में क्या है कि हर एक लेवल के अंदर जो है गवर्नमेंट के पास कुछ ना कुछ पावर्स हैं, तो वो हमने कहाँ से लिया है, यूएसए से लिया है। इसके साथ साथ इलेक्टोरल कॉलेज, जो प्रेसिडेंट को जब इलेक्ट करते हैं तो वो इलेक्टोरल कॉलेज के द्वारा इलेक्ट किया जाता है। ठीक है, इंडिपेंडेंट जुडिशरी और उसकी जो पावर्स हैं वो, अब हमारे पास इंडिपेंडेंट जुडिशरी है। इसके साथ जुडिशियल रिव्यू क्या होता है कि जब भी कोई ऐसा कोई मान लीजिए केस आ जाता है तो जुडिशरी क्या करती है, कॉन्स्टिट्यूशन को रीइंटरप्रेट करती है, तो उसको बोलते हैं जुडिशियल रिव्यू। ठीक है, इसके साथ साथ है प्रेसिडेंट एज द कमांडर इन चीफ। आर्मी का जो कमांडर होता है, चीफ होता है, वो प्रेसिडेंट होता है। नेक्स्ट इक्वल प्रोटेक्शन अंडर लॉ के अंडर इक्वल प्रोटेक्शन कहाँ से लिया, हमने यूएसए से ही लिया है। आता है आयरलैंड। आयरलैंड से क्या क्या लिया हमने, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, ये आप सेकंड चैप्टर में स्टडी करेंगे। मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट एंड नॉमिनेशन ऑफ मेंबर्स इन राज्यसभा बाय द प्रेसिडेंट, ये भी
चैप्टर्स में आगे स्टडी करेंगे। नेक्स्ट है ऑस्ट्रेलिया। देखिए, फ्रीडम ऑफ ट्रेड बिटवीन द स्टेट्स के बीच में फ्री ट्रेड है, कंकरेंट लिस्ट, ठीक है। स्टेट और यूनियन गवर्नमेंट मिलकर जो है वो इन टॉपिक्स पे जो है लॉज बनाती हैं। प्रियम्बल टर्मिनोलॉजी, प्रियम्बल है हमारी कॉन्स्टिट्यूशन का, वी द पीपल ऑफ इंडिया, ठीक है, वो वाला जो है वो ऑस्ट्रेलिया से ही लिया गया है। नेक्स्ट आता है फ्रांस। फ्रांस के अंदर लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, ये चीज़ें हमने फ्रांस से ली हैं। और फिर कनाडा के अंदर क्वासी फेडरल गवर्नमेंट, पावर डिस्ट्रीब्यूशन बिटवीन द सेंट्रल एंड द स्टेट गवर्नमेंट, रेजिडुअल पावर्स रिटेन्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, ये चीज़ें भी हमने कनाडा से ही ली हैं। उसके बाद यूएसएसआर मतलब रशिया, फंडामेंटल ड्यूटीज, प्लानिंग कमीशन, ये हमने रशिया से लिया है। नेक्स्ट आता है जर्मनी से हमने इमरजेंसी प्रोविजन। देखिए, प्रेसिडेंट के पास पावर्स होते हैं कि वो इमरजेंसी जो है इम्पोज कर सकता है। वो भी जो आइटम्स हैं, वो जो रूल्स हैं, वो हमने जर्मनी से लिए हैं। उसके बाद साउथ अफ्रीका से हमने देखा है अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करते हैं ना, चेंजेस करते हैं, वो हमने साउथ अफ्रीका से लिया है। इसके साथ साथ जो राज्यसभा के जो मेंबर्स हैं उनका जो इलेक्शन है, कैसे इलेक्ट किया जाता है, वो भी हमने साउथ अफ्रीका से ही लिया है। एंड जापान से हमने जो है लिया है फंक्शनिंग ऑफ द सुप्रीम कोर्ट कैसे फंक्शन करता है, वो भी हमने जापान से लिया है। सो गाइज, दिस चैप्टर इज़ कम्प्लीटेड। आई होप कि ये चैप्टर जो है आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में राइट कर सकते हैं, एंड आई विल रियली हेल्प यू अलॉट। और इसी के साथ साथ जो है नेक्स्ट जो भी चैप्टर्स हैं उनकी वीडियोस जो हैं अब जो हैं आई विल really post on the YouTube.